तो बता दें आपको कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के शिवसेना पर दावे के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया था। इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना के नाम और सिंबल पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी, जिस पर सियासी हंगामा शुरू हो गया। क्योंकि अंधेरी पूर्व में उपचुनाव होना, ऐसे में सियासी हंगामा शुरू हो गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा उसको समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने क्या कहा है अब आपको हम बताएंगे। ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए, शिवसेना का सिंबल फ्रीज कर दिया गया। शिवसेना का सिंबल फ्रीज करने का फैसला चुनाव आयोग की तरफ से किया गया था। इसी को लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर फिर शुरू हो गया। दोनों गुट नहीं कर सकते हैं अब इस चुनाव के सिंबल का इस्तेमाल। तो दोनों गुट अब धनुष्बाण का जो चिन्ह है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। 3-3 नाम और सिंबल देने होंगे, यानी कि 3-3 नाम और देने होंगे और उसके बाद फिर उसको सिलेक्ट किया जाएगा। 10 अक्टूबर तक फ्री सिंबल देना होगा। ये फैसला चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है। आप ग्राफिक्स के जरिए देखिए, हम लगातार आपको इस खबर पर जानकारी दे रहे हैं कि अब 10 अक्टूबर तक फ्री सिंबल देना होगा और दोनों के दोनों गुट माफ कीजिएगा 3-3 सिंबल्स देंगे। तो लेकिन सवाल है कि चुनाव आयोग किस पर फैसला लेगा, ऐसे वो कौन से पॉइंट्स हैं उसको समझने की कोशिश अब करते हैं और अब आपको जानकारी देते हैं कि आखिर वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको समझने की अब ज़रूरत है। तो देखिए, चुनाव आयोग 3 पॉइंट्स पर फैसला लेगा। एमएलए सांसद किसके पास ज़्यादा है। तो पहला पॉइंट ये 3 पॉइंट्स है। 3 पॉइंट्स में से पहला पॉइंट हमने आपको बताया। दूसरा, पार्टी पदाधिकारी किस और है, ये दूसरा पॉइंट है। तो पहला पॉइंट हमने आपको बताया। दूसरा पॉइंट ये है कि पार्टी पदाधिकारी किस ओर है, इसके आधार पर भी फैसला किया जाएगा। पार्टी की संपत्तियां किस तरफ है, तीसरा पॉइंट ये। तो चुनाव आयोग 3 पॉइंट्स पर फैसला करेगा। एक एक करके तीनों पॉइंट्स की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई और देखिए, इन 3 पॉइंट्स पर फैसला लिया जाएगा। हालांकि 10 अक्टूबर तक अपने चुनाव चिन्ह सिलेक्ट कर देने होंगे। दोनों गुटों को 3-3 चिन्ह सेलेक्ट किए जाएंगे। तो वहीं चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने एक ट्वीट किया। उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले की कड़ी निंदा की है और उनकी तरफ से जो ट्वीट किया गया अब आपको वो भी हम बताएंगे। तो देखिए, उनकी तरफ से किया गया कि सिंबल सियासी महाभारत। देखिए, उनकी तरफ से जो ट्वीट किया गया वो हम आपको दिखा रहे हैं। आदित्य ठाकरे नेता शिवसेना, उनकी तरफ से ट्वीट में लिखा गया है, वो आपको हम बताएंगे। तो देखिए, सत्यमेव जयते उनकी तरफ से लिखा गया। कोकेवाला देशद्रोहियों ने आज शिव के नाम और प्रतीक को ठिकाने लगाने की घिनौना और बेशर्म काम किया है। इसे महाराष्ट्र की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, ये उनकी तरफ से लिखा गया। लड़ेंगे और जीतेंगे, हम सच्चाई के पक्ष में है। साथ ही उनकी तरफ से लिखा गया सत्यमेव जयते। तो आपने देखा कि आदित्य ठाकरे की तरफ से ये ट्वीट किया गया है और अंत में लिखा कि हम सच्चाई के पक्ष में हैं। साथ ही उनकी तरफ से यह भी लिखा गया कि सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्यमेव जयते, ये उनकी तरफ से ट्वीट पर लिखा गया। तो सिंबल पर सियासी महाभारत लगातार जारी है। आपने देखा किस तरह से लगातार विरोध अब ईसीआई के फैसले का हो रहा है। लगातार एक एक करके सभी की तरफ से रिएक्शन सामने आ रहे। सीनियर एडवोकेट और एसपी से राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी एक बार फिर इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए लिखा कि चुनाव आयोग पर्दे के पीछे से सरकार के अधीन है और सामने से इसे इलेक्शन कमीशन कहते हैं। तो ये उनकी तरफ से ट्वीट पर लिखा गया। कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि सरकार की बोली लगाने वाली संस्थाओं पर धिक्कार है। तो उनकी तरफ से भी अब इस पूरे फैसले को लेकर विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। बता दें कि कपिल सिब्बल की तरफ से लिखा गया कि चुनाव आयोग पर्दे के पीछे से सरकार के अधीन है और सामने से इसे इलेक्शन कमीशन कहते हैं। सरकार की बोली लगाने वाली संस्थाओं पर धिक्कार है, कपिल सिब्बल की तरफ से भी ट्वीट किया गया। तो लगातार सिंबल को लेकर आपने देखा किस तरह से बवाल मचा हुआ है। आदित्य ठाकरे की तरफ से भी ट्वीट किया गया, कपिल सिब्बल की तरफ से भी ट्वीट किया गया। तो शिवसेना के 2 गुटों में बंटने के बाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि हालात
सिंबल के फ्रीज होने तक पहुंच गए। बटी हुई शिवसेना की ताकत को समझना होगा कि किस में कितना दम है, कितना दम है ये आपको बताएंगे। और असल शिवसेना के पास कुल 55 विधायक है। ये देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताएंगे कि बंटने के बाद उद्धव गुट के पास 11 विधायक बचे, जबकि 44 विधायक शिंदे गुट के साथ चले गए। लोकसभा में कुल शिवसेना के 18 सांसद हैं, जो कि उद्धव गुट के पास सिर्फ 6 खड़े हैं, जबकि शिंदे गुट के साथ 12 सांसद चले गए। इसी तरह से राज्यसभा सांसद 3 हैं, जिनमें से उद्धव के साथ 3 सांसद खड़े हैं। शिंदे गुट के साथ आज के दौर में सिर्फ 0 सांसद है। तो किसमें कितना दम, राज्यसभा में कितने सांसद, देखिए उद्धव गुट के पास 3 सांसद और शिंदे गुट के पास 0 है। चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा फैसला किया गया। इसी के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं शुरू होने लगी और आपने ट्वीट्स भी देखे, और किसमें अभी के समय किसके समर्थन में कितने सांसद हैं वो हमने आपको बताया। तो शिवसेना नेता मिलिंद नार्वेकर की तरफ से जो ट्वीट किया गया, इसी बीच आप तस्वीरें ये देखिए। अब चूंकि 3 चिन्ह सिलेक्ट करने हैं और उसके बाद फिर 10 अक्टूबर को वो सौंपने होंगे और फिर आगे फैसला होगा। लेकिन इसी बीच जो हाल ही में ट्वीट किया गया है उसकी तस्वीर आप देखिए, और इस तस्वीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद ये अब शिवसेना का चिन्ह हो सकता है। तीर कमान पर पाबंदी चूंकि लग चुकी है और इसके बाद चुनाव आयोग ने शिवसेना के सिंबल पर रोक लगाई। कल ही बड़ा फैसला हुआ था उपचुनाव में इस्तेमाल, अब तीर कमान का चिन्ह नहीं हो पाएगा।